प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल देश को बर्बाद करने के नाम रहे। इस दौरान संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ने के अलावा अर्थतंत्र और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। वहीं सद्भाव और भाईचारे का माहौल भी बिगाड़ा गया है। इसके अलावा अमेरिका के आगे भारत सरकार नतमस्तक है। सैनी ने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार फेल नजर आ रही है। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 साल का पूरा हो गया है और बहुत खुश हैं कि हमने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह की भाजपा के लोग बात कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं आप, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिवाय झूठ जुमलेबाजी के कुछ नहीं हुआ। ये 12 साल इनके पूरे हुए हैं। मीडिया भी, गोदी मीडिया भी ये कह रहे हैं कि सब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था, उनसे ज़्यादा कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंडित जी का नाम ले रहे, पंडित जी का बराबर तो ये 7 जन्म ले ले जब नहीं हो सकता। बीजेपी ने करा क्या है 12 साल में सिवाय देश को बर्बाद करने के? ये कहते हैं हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से वर्ल्ड में 30 नंबर पे है। 30 नंबर पे कहाँ, अगर संख्या अगर नहीं जाए तो हम तो 10 नंबर में भी नहीं आ रहे। हमसे अच्छा तो बांग्लादेश, भूटान, छोटे छोटे देश जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। ये क्या कहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, चाहे पंडित नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उन्होंने देश के लिए, तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। पंडित जी ने तो 0 से उठाया था देश को, जब हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, ना खाने को था, ना शिक्षा थी, ना रहने को था, कुछ नहीं था। तब उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बने थे और देश को पढ़ाया लिखा, सबको मकान दिया, IIT, एम्स जैसे हॉस्पिटल दिए, भागड़ नागर जैसे बांध दिए, रेलवे दिया, सब कुछ दिया। आज ये इन्होंने क्या करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में? ऐसा इसने क्या काम किया जो देश की चीज़ें बेचने लगे? रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, सारे चीज़ें बेचने लगे, एयरपोर्ट बेच दिए। ऐसा क्या करा है नरेंद्र मोदी ने जो है देश की संपत्ति को बेच रहा है? दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। संपन्न कहाँ से? आज भी गोदी मीडिया से पता लगता है, बीजेपी के नेता कहते हैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। जब खाने तक को अनाज नहीं कमा सकती हमारे देश की जनता, 80 करोड़ को ये अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, गर्भवती महिलाओं को बच्चे के टाइम पे पैसे दिए जाते हैं, घी दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन अलग है, विकलांगों का अलग है, हर तरह की पेंशन दी जाती है। कहीं दर्शन करने जाओ तो रेलवे से फ्री भेज रहे हैं। इतना कर दिया आदमी को आज इन्होंने, फ्री दे करके तो देश कहाँ से संपन्न है? किस इनको बीजेपी कहताओं को शर्म नहीं आ रही है कि हम देश का संपन्न है? कहाँ से 12 साल में इन्होंने कर दिया? तो इन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। खाली सिवाय कागजों में कुछ भी दिखा सकते हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। सर, विदेश नीति की बात की जाए तो अमेरिका का दखल आजकल भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, विदेश नीति हमारे बिल्कुल फेल है। इनसे पूर्व में हमारे विदेश नीति थी जो हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो रहा था, लेकिन हमारे देश में कभी कोई संकट नहीं आया था। आज देख लो ना, जरा सी बात होती है अमेरिका दखलंदाजी करता है, अमेरिका जी हजूरी करता है, जी ऐसे करता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको पट्टा बांध रखा हो, उन्हीं की जी हजूरी में लगे रहते हैं। तो हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। सर, पाकिस्तान की बात की जाए तो PO को लेने की बात करती है। ऑपरेशन सिंदूर में ही तो उनकी हालत खराब थी, चाहते तो समय शर्त रख के ले सकते थे। अब चाइना पाकिस्तान का सीमा विवाद नहीं सुलझ रहे सरकार से, तो रक्षा नीति के मामले में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ये जैसे बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान मंदिर तक घुस गए थे, मार रहे थे, तो क्यों शांति हो गई? क्यों? हमने POK जो कह रहे थे, जब चुनाव से पूर्व 2014 में चुनाव लड़े थे, उस टाइम पर इन्होंने घोषणा करे कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारा POK है उसको वापस ले लेंगे। बहुत से वादे किए थे, एक भी वादा पूरा हुआ है? 10 लाख को खाते में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, काला धन वापस लेकर आएंगे, कोई भी वादा हुआ है? गंगा सफाई कर देंगे, ये कर देंगे, कोई भी काम इन्होंने किया है आज तक सिवाय जुमलेबाजी के? 12 साल में इन्होंने सिवाय हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया है, आपस में सिखों को उससे लड़ाया है, आपस में आदमी को आदमी से लड़ाया है, कुछ नहीं किया। हिंदुत्व का करते हैं, वोट चोरी से सत्ता में आते हैं, बिल्कुल चुनाव हारते हैं, लेकिन SIR के माध्यम से वोट काट दिए, वोट चोरी कर दी, मशीनों में रिपेयर कर दी, चोरी से सत्ता में आते हैं। इन्होंने करे क्या है? आज पब्लिक के सामने जब जाएंगे, अब 2 साल अभी हुए हैं इनको, अभी तो इनके 3 साल बाकी है केंद्र की सरकार को,
तो फिर पब्लिक के बीच में जाएंगे जब इनको पता लगेगा पब्लिक बहुत सियानी है, इनको आपके बार रास्ता दिखाने को तैयार है। उधर पीसीसी महासचिव अशोक सैनी ने केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वादे के अनुसार हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। इसके अलावा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के पेपर में हाल ही 22 लाख युवाओं को धक्का लगा है। सैनी ने कहा कि इन युवाओं की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जल्द ही कोटा पहुंचेंगे। युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ का प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप देश में ज़बरदस्त महंगाई है और बेरोजगारी है। अब सरकार नीट और अन्य पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, हालत गंभीर है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारे युवा अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बेचारे गाँव से निकल करके शहर में आते हैं, मकान किराया लेते हैं, पीजी में रहते हैं, मेहनत करते हैं। किसानों के बच्चे आते हैं, हमारे पैसे की व्यवस्था नहीं है लेकिन कर्जा लेकर के अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और जब पेपर की तैयारी देने के जाते हैं तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। उनके साथ कितना कुठाराघात हो रहा है, ये बीजेपी सरकार सोई हुई है, जिसके लिए हमारे पूरे देश में हमारे देश के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है। हमारे राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। इस तरह के जो हो रहे हैं, हमने मांग की है कि शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार उसको रिजाइन किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। उनकी वजह से लापरवाही से हो रहा है। राजस्थान में भी हमारे शिक्षा मंत्री इसी तरह लापरवाह है। स्कूलों बिल्डिंग गिराऊ क्षमता पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, कई जगह ऐसे हादसा हो गए। तो शिक्षा के लिए हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, केंद्र नेता प्रतिपक्ष, वो युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उसके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने शुरुआत राजस्थान से, हमारे कोटा शहर से की है। आगामी आने वाले कुछ दिनों में कोटा में वो युवाओं को संबोधित करेंगे और यहाँ से हमारे सभी राजस्थान के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सब वहाँ साथ होंगे और पूरे देश में ये युवाओं को साथ देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। युवाओं को विश्वास लेंगे और उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, सड़कों पर आएंगे। ऐसा पेपर लीक हो रहा है जो लापरवाह कर रहा है, चाहे केंद्र में बैठा मंत्री हो, चाहे राजस्थान में बैठा मंत्री हो, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।